हाय बच्चों, वी आर बैक विद डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स कर लिया है। अब हम डिवीजन ऑफ इंटीजर्स करने वाले हैं। इस डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के अंदर हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स अच्छे से किया हुआ है तो। सबसे पहले हम रूल्स फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स से शुरुआत करते हैं। तो रूल्स फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की तरह है कि अगर हमारे सेम साइन है, मतलब हमारे दोनों साइन पॉजिटिव हैं, तो हमारा रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा, और अगर हमारे दोनों साइन नेगेटिव हैं तो हमारा रिजल्ट तब भी पॉजिटिव होगा। बेसिकली द रूल इज, दोनों अगर सेम साइन है तो रिजल्ट का साइन हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। तब हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। तो मतलब क्या हुआ कि मेरे को 10 डिवाइड बाय 5 करना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और बड़ी क्लास वाले इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों का साइन यहाँ पर पॉजिटिव है, तो हमने नॉर्मल डिवीजन करना है। जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं तो ये 2 आ गया, और क्योंकि दोनों का साइन पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव 2 ही रहेगा। नेगेटिव साइन है, मान लीजिए मैंने -15 डिवाइड बाय -3 किया। इसको फिर से मैं कहूंगी कि जो बड़े बच्चे हैं उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर्स को हम नॉर्मली डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और क्योंकि दोनों साइन सेम है तो मेरा आंसर यहाँ पे +5 होगा। अब हम कर लेते हैं ऑपोजिट साइंस की बात। तो ऑपोजिट साइंस के अंदर दो चीजें हो सकती हैं कि या तो हमारा न्यूमरेटर जो है वो नेगेटिव हो, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने लिया -12 और जो डिनोमिनेटर है वो +6 हो, तो मैंने डिवाइड बाय +6 किया। मतलब मैंने इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो जब मैंने इसको ऐसे किया तो दोनों साइंस को हम बाद में देखेंगे, पहले नंबर्स को नॉर्मली डिवाइड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 2 12 कर दिया। अब ऊपर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है, दोनों ऑपोजिट साइंस के हैं, तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, मेरा रिजल्ट होगा नेगेटिव साइन। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब जैसे कुछ भी एग्जाम्पल नहीं, हम मान लीजिए 18 डिवाइड बाय 9 हम लेते हैं, और जो 9 है वो हमारा नेगेटिव साइन का है। इसको हम 18 डिवाइड बाय -9 भी लिख सकते हैं। जब हमने ऐसे किया तो हमारे हम क्या देखते हैं कि ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, तो मेरा साइन तो नेगेटिव आ जाएगा, और नंबर्स को मैंने नॉर्मली डिवाइड कर दिया तो ये 9 2 18 हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये फिर से कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हम पहले तो ब्रैकेट खोलेंगे, जैसे हमने ब्रैकेट खोलना सीखा है अपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स वाले वीडियो के अंदर। आपको नहीं आता है तो आप उस वीडियो पर जाएं, लिंक हमने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और उसको करके देखें। तो जब हमने ब्रैकेट खोला तो मेरे पास -48 डिवाइड बाय -8 आ गया। अब हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं तो 48 को 8 से डिवाइड कर देंगे, और हम साइन को जब देखेंगे तो दोनों सेम साइन है, दोनों नेगेटिव साइन है, तो मेरा जो आंसर आ गया वो +6 आ गया। अब यहाँ पे फिर से दोनों ब्रैकेट हैं, हमने खोले तो यह हो गया -27 डिवाइड बाय -9। अगेन मेरे जो दोनों साइंस हैं वो नेगेटिव साइंस हैं, तो मेरा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, विच इज +3। अब फिर से हमने जब ब्रैकेट खोला तो यहाँ पे -16 डिवाइड बाय 4 आ रहा है। अगर आपके ब्रैकेट खुलने में यहाँ पर गलतियां हो रही हैं, मैं फिर से सजेस्ट करूंगी कि आप पिछले वीडियो पे जाएं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के वीडियो पे जाएं, और वहां से अपने इस प्रॉब्लम को ठीक करके ही आएं। मैथ्स के अंदर ही ऐसा होता है कि आपने ग्रेड 1 में एडिशन सीखा था, ग्रेड 1 में आपने एडिशन सीखा था, और आज आप चाहे 7th में है, 8th में है, 12th में है, या लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हैं, आप उस एडिशन को यूज कर रहे हैं। अगर आपको एडिशन नहीं आया तो भगवान जाने कितने कितने कॉन्सेप्ट आप नहीं कर पाएंगे, और एक पॉइंट के बाद आप मैथ से नफरत करने लगेंगे, डरने लगेंगे। इसीलिए पिछला कॉन्सेप्ट सीख के ही आगे बढ़ने में हमको मैथ्स इजी लगती है, अदरवाइज ये हमारे लिए डिफिकल्ट होती चली जाती है। तो हमारा ये आंसर आया स्टेप में कि -16 डिवाइड बाय 4।
तो यहाँ पर ये साइन क्या है, दोनों नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो मतलब मेरे आंसर में नेगेटिव आएगा और हमने नॉर्मली डिवाइड कर दिया। फिर से हम यहाँ पे ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो मेरा आया 28 डिवाइड बाय -7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों ऑपोजिट साइन के हैं, तो आंसर में नेगेटिव साइन और नेगेटिव ऑफ 4, क्योंकि 28 डिवाइड बाय 7 इज 4। अब कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन करेंगे ताकि हमको पता चले कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं आया है, रूल्स हमें याद हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर डिवाइडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। तो मतलब एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो ये कहता है कि हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। तो क्या ये ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों के सेम साइन है, दोनों के पॉजिटिव साइन है, तो आंसर भी पॉजिटिव ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर डिवाइडेड वी गेट अ नेगेटिव इंटीजर। तो दो नेगेटिव हमने लिए और ये कह रहा है कि रिजल्ट में नेगेटिव आएगा, लेकिन हमारा रूल क्या है? हमारा रूल है कि अगर सेम साइन होते हैं तो जो रिजल्ट का साइन होता है वो पॉजिटिव आता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सेम साइन में दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब ये फॉल्स है। अब फिर आया, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर आर डिवाइडेड। तो मैंने पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड किया तो ये कहता है कि मेरे को साइन ऑफ लार्जर नंबर मिलेगा। मतलब कि मैंने 28 को डिवाइड किया -7 से, या मैंने -25 को डिवाइड किया 5 से। तो चाहे पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं या नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हैं, ये कह रहा है कि मेरे को साइन लार्जर नंबर का मिलेगा। तो जब मैंने ऐसे डिवाइड किया तो मेरे पास यहाँ पर आएगा 4, और इस रूल के हिसाब से लार्जर नंबर का जो साइन है वो है +4। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा डिवीजन आएगा 5 और लार्जर नंबर का साइन है नेगेटिव। तो क्या ये दोनों सही हैं? हमने क्या रूल पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि अगर ऑपोजिट साइंस होते हैं तो रिजल्ट का साइन जो आता है वो नेगेटिव आता है। तो ऊपर वाले के अंदर ये यहाँ पर ऑपोजिट साइंस हैं और जो रिजल्ट का साइन है इसके हिसाब से पॉजिटिव है, तो ये तो गलत हो गया। और यहाँ पे -25 डिवाइड बाय 5 है, तो लकीली हमारा ये आंसर करेक्ट हो गया क्योंकि लार्जर नंबर का साइन नेगेटिव था। तो ऐसे केस में 50% क्वेश्चन गलत होंगे, 50% क्वेश्चन सही होंगे। तो ये रूल नहीं है। रूल क्या है? ऑपोजिट साइन से नेगेटिव साइन का रिजल्ट होता है। तो दिस इज फॉल्स। अब इसने क्या बोला, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर आर डिवाइडेड वी ऑलवेज गेट साइन ऑफ विच इज इन डिनोमिनेटर। तो सेम एग्जांपल हम लेते हैं, ये 28 डिवाइड बाय -7 है और यहाँ पे -25 डिवाइड बाय 5 है। तो जब मैंने ये लिया तो मेरा आंसर 4 एंड 5 आएगा। साइन कहता है कि डिनोमिनेटर में जो साइन है, तो 7 का साइन डिनोमिनेटर में 7 है, तो 7 का साइन माइनस है, डिनोमिनेटर में 5 है जिसका साइन प्लस है, तो इसके हिसाब से ये आंसर होएगा। अब हमारा लेकिन रूल क्या है कि जो ऑपोजिट साइन है अगर दोनों नंबर्स के, तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव होगा। तो इस केस में दोनों ऑपोजिट हैं तो नेगेटिव है, ये करेक्ट है। इस केस में भी ये माइनस है ये प्लस है, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये वाला रूल भी फॉल्स है। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो जीरो और डिवीजन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर है डिवीजन ऑफ जीरो बाय अ नंबर। तो मेरे पास जीरो को मेरे को कुछ नंबर्स में डिवाइड करना है। मतलब मेरे पास एक बॉक्स है और उसमें कुछ नहीं है, वो खाली है बॉक्स। अब वो बॉक्स खाली है और तुम्हारा टीचर कहे कि जाके इसको 7 बच्चों के अंदर बांटा, तो तुम कहोगे जी सर खाली है, हर बच्चे को तो 0 ही मिलेगा क्योंकि कुछ भी नहीं मिलेगा बच्चों को। तो जब हम 0 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको 0 मिलेगा, और 0 को जब हम किसी नेगेटिव नंबर से भी डिवाइड कर रहे हैं तो भी हमको 0 ही मिलेगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब टीचर कहे कि ये 8 चीजें रखी हैं बॉक्स के अंदर और वहां पर कोई भी नहीं खड़ा और वहां जाके इसको बांटाओ।
तो आप अपने कंफ्यूज हो जाओगे, आप कहोगे जी वहां कोई नहीं खड़ा, वहां 0 आदमी खड़ा है और मैं जाके उसको बांटा हूं, अरे मैं किसको बांट के आऊं? कोई कहेगा जी खुद ही रख लो, बिल्कुल ठीक बात है, खुद ही रखना पड़ेगा जब बांट के आने को कोई नहीं है। लेकिन हम वहां पर किसी को कुछ भी नहीं दे सकते और वो बच्चा कंफ्यूज होके घूमता रहेगा कि वो टीचर ने कहाँ पर किसको देने को कहा है, क्योंकि कोई तो है ही नहीं वहां पर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये नॉट डिफाइंड हो गया, वो बच्चा कंफ्यूज हो गया कि कहाँ पर किसको देना है। तो वहां पर ये नॉट डिफाइंड हम आंसर कर देते हैं, चाहे हम पॉजिटिव को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, चाहे हम नेगेटिव को 0 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर 0 अगर डिनोमिनेटर में है तो मेरा डिवीजन पॉसिबल नहीं है, लेकिन 0 अगर न्यूमरेटर में है तो मेरा डिवीजन पॉसिबल है, लेकिन उसका आंसर 0 ही होगा। अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको आपने करना है। वीडियो को पॉज करें, इन क्वेश्चंस को करें, रूल्स को याद करें, रूल्स को समझ समझ के इसके अंदर अप्लाई करें। अगर आप 7th ग्रेड में हैं और आपके 12 आउट ऑफ 14 आ रहे हैं या 10 आउट ऑफ 14 तक आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो मतलब आपका ये काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। लेकिन अगर आप 8th 9th 10th के अंदर हैं तो आपके इसके अंदर 100% मार्क्स आने चाहिए, 14 आउट ऑफ 14 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए। अगर वो चीज नहीं है तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक अभी भी होएगी, क्योंकि आप अलग कॉन्सेप्ट करेंगे तो उसके अंदर जब इस रूल को आप यूज करेंगे तो आप ठीक से यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आना पड़ेगा। देखिए मैथ्स जो है अकेला सब्जेक्ट है कि आपको ग्रेड 1 के अंदर आपको एडिशन सिखाया और वो आपको 7th 8th 9th 10th 11th 12th और ऑफ कोर्स लोअर क्लासेस में तो होएगा ही होएगा। हर जगह अलग अलग टॉपिक्स के अंदर आपको वो काम आ रहा है। अगर आपने एडिशन ग्रेड 1 में नहीं सीखा तो आप 7th 8th 9th 10th 11th 12th में जो बड़े बड़े टॉपिक्स आ रहे हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स आ रहे हैं, उसके अंदर आप उनको ऐड नहीं कर पाएंगे, ऐड नहीं कर पाएंगे तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने पिछले कॉन्सेप्ट्स को सीखें और तभी आगे बढ़ें। जैसे आपने यहाँ पे -63 ब्रैकेट के अंदर है या ये सब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, तो आपको ब्रैकेट खोलना आना चाहिए। अगर आपके ब्रैकेट खोलने में कोई दिक्कत हो रही है तो फिर से पिछले वीडियोस पे जाएं, ब्रैकेट खोलना सीखें और फिर वापस से आके इस वर्कशीट को करें। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपके आंसर्स हैं, इन आंसर्स को चेक करें। आपके जितने भी मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में आप लिख के हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो प्लीज़ हमें लाइक करें। आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ऐसे बेसिक वीडियोस हम डालते रहेंगे। इसके अलावा हम 8 9 10th के एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स भी इसके अंदर धीरे धीरे बताते रहेंगे। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे जैसे चैप्टर इसके अंदर आएगा आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।